नमस्ते बच्चों। आप लोग सब कैसे हो? आज हम हमारा नया इकाई शुरू कर रहे हैं। हमारा इकाई 10, जीवों में उत्सर्जन। ओके, कौन सा इकाई शुरू कर रहे हैं? हमारा 10वां इकाई शुरू कर रहे हैं, जीवों में उत्सर्जन। तो बच्चों, उत्सर्जन के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्या है। तो आप सबको पता है, जैसे कि हम लोग जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? बताइए, क्या करते हैं जीवित रहने के लिए? हमें क्या लेना पड़ता है? किसकी जरूरत होती है जीवन के लिए? हमें सांसों की जरूरत होती है ना? तो जीवन के लिए सांस लेना तथा सिर्फ सांस लेंगे तभी आप जी पाएंगे, अगर भोजन ही नहीं मिलेगा तो, है ना? ओके। तो सबसे पहले हमें सांस की जरूरत होती है, और जो है फिर हमें भोजन भी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। तो हमने अभी जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ा, है ना? पाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। फिर जो है हमारे परिसंचरण आदि प्रक्रियाओं के बारे में अभी तक हमने चर्चा कर लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ वो सब आपको बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो भोजन करते हैं, और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में काफी अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जम जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्सर्जन क्या है। यानी जो पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं, यानी हमारे शरीर को उसकी क्या क्या नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होता है, अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ओके। तो समझ में आया कि उत्सर्जन क्या है? यानी हमारे शरीर में जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, पाचन करते हैं, और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो चलती है परिसंचरण सबकी, इन सब के फलस्वरूप हमारे शरीर में बहुत सारे अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो जो पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं, इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ये डेफिनेशन सभी लिख के रखिएगा, पॉइंट को नोट करके रखिएगा। ओके। अब जो है, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग जो है रोज, है ना, हमारे शरीर के जो जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। अगर हम लोग रोज टॉयलेट सब नहीं जाते हैं तो क्या होता है? हमें खाना खाने में परेशानी होती है, हम लोग सही से खा नहीं पाते, है ना? क्योंकि हमारा पेट पूरा भरा हुआ रहता है, हमारे शरीर के अपशिष्ट जो है बाहर गए नहीं है, तो हमें काफी थकावट होती है, काफी क्या महसूस होती है? काफी मुश्किलें महसूस होती है। तो ऐसे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। ओके। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और यह वह प्रक्रिया जिनके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब ये याद हो गया ना? अब बच्चों, उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है? किस लिए जो है उत्सर्जन जरूरी है? तो जैसे हमने आपको बताया ना कि अगर हम लोग रोज जो है टॉयलेट ना जाए, या फिर हम लोग जो है पेशाब ढंग से ना करें, या फिर हम लोग जो सुबह जो जो क्रियाक्रम करते हैं वो सब अगर सही से ना करें, तो हमारे शरीर में जो है बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम लोग सही से खा नहीं पाते, है ना? और सही से जो है हमें क्या नहीं मिलता, कोई भी राहत का कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाओं में बना, तो हमारे जो शरीर में जो बहुत सारी क्रियाएं होती है उसमें बना जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं,
ओके। जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक, वो कैसे होते हैं, यूरिया अमोनिया सब कैसे होते हैं बच्चों, हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। ओके। अनावश्यक एवं विषैला होता है, हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे शरीर से जो होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया अमोनिया आदि जो है कैसा होता है, अनावश्यक एवं विषैला होता है। ओके। कैसा होता है, अनावश्यक एवं विषैला होता है। यदि ये सारे पदार्थ अगर हमारे शरीर में बहुत समय तक बना रहे, यानी हमारे शरीर में अधिक समय तक क्या हो, ये सारे पदार्थ अगर पड़े रहे, तो इससे हमारा शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, बताइए, कमेंट कीजिए। अगर ये सारे पदार्थ जो है हमारे शरीर पे इसी तरह से पड़ा रहा, तो हमारे शरीर में जो है हानिकारक प्रभाव होता है। ओके। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ओके। इसीलिए क्या होता है, इन सबको हमारे शरीर से निकलना अति आवश्यक है। अब उदाहरण के लिए अगर हम लोग जो है बहुत समय तक जो है अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करें, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दाल हुआ, दूध, अंडा, मांस, ये सब जो है हम लोग जब खाते हैं, तो इन सब के पाचन से कौन सा अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। ओके। ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं, अमीनो अम्ल बनता है। ओके। तो अधिक प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या बनता है बच्चों, अमीनो अम्ल बनता है। और आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल अगर हमारे शरीर में हो जाए, शरीर में अगर जम जाए, तो क्या होता है, तो जो है हमारे शरीर में यानी काफी, जैसे कि आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को किसके द्वारा बदल देते हैं, यकृत के द्वारा। ओके। यकृत के द्वारा यूरिया में बदल देते हैं। ओके। यकृत के द्वारा किस में बदल जाता है, यूरिया में बदल जाता है। तो अधिक से यानी अमीनो अम्ल, अधिक प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनता है। और ये अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमारा जो यकृत है, पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ओके। हमारा जो यकृत है वो क्या करता है, इस अम्ल को, यकृत हमारे इस अमीनो अम्ल को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। ओके। किस में बदल देता है बच्चों, इस अधिक होने से उसको जो है यूरिया में बदल देता है। यूरिया क्या है, एक अनावश्यक पदार्थ है हमारे शरीर में। जो अधिक यूरिया हो जाता है, तो यूरिया क्या है, हमारे शरीर का कैसा पदार्थ है, बताइए, आवश्यक है कि अनावश्यक पदार्थ है, जल्दी बोलिए। चलिए, मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अनावश्यक। ओके। तो जो है यूरिया अनावश्यक और कैसा पदार्थ है, अनावश्यक। ओके। यूरिया जो है हमारे शरीर में अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ है। और इसे जो है शरीर से, हमारे जो यूरिया होता है, इसको शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना जरूरी होता है। ओके। और कई बार क्या होता है, ये जो यूरिया है ये अधिक हो जाने से, चलिए यहाँ तक हो गया ना, अब हम मिटा रहे हैं, आगे अगले पॉइंट्स लिखते हैं। तो यकृत जो है, क्या हमने क्या देखा, तो कौन बाहर निकालता है, यकृत द्वारा ये यूरिया यानी अनावश्यक पदार्थ बाहर निकालते हैं। ओके। चलिए हम मिटा दे, पॉइंट सब लिखा हुआ है आपने। ओके। चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत सारे चित्र सब भेजे हुए हैं, सब अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, नाम लिख के चित्र भेजिएगा, तो हम जो हमें जो है आसानी रहेगी आप लोगों के नाम को बोलने में। ओके। तो आप क्या कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। ओके। अपने आप जो है क्या कीजिएगा, पॉइंट्स बना के आपको क्या करना है, लिखना है।
चलिए। तो बच्चों, तो हमने क्या कहा कि जो यूरिया है ना, आवश्यक से अधिक जब बन जाता है तो इसे जो है बिना देर किए क्या करना होता है, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ओके। अगर ये अधिक हो जाए, अगर यूरिया जो है अधिक हो जाए, अगर हमारे शरीर में जो है इसका जमाव अधिक हो जाए, तो कौन सा नामक रोग हो जाता है, यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। ये रोग हो जाता है। अगर ये हमारे शरीर में अधिक बना रहे तो जो है हमारे शरीर में क्या हो जाता है बच्चों, यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। ओके। ओके, तो आप जानना चाहते हो कि यूरीमिया क्या है? जी हाँ, हम जरूर बताएंगे। तो यूरीमिया जो है क्या होता है बच्चे, आपके रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थों के यानी अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं ना, उनके निर्माण से क्या होता है, हमारे शरीर में यानी यूरिन जो है ज्यादा बनता है। यूरीमिया आपके रक्त में अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण है। ओके। जो क्या होता है, अनुप जो है जो हमारे किडनी फेलियर का संकेत दिखाता है, यानी किडनी विफलता के परिणाम स्वरूप जो है ये रोग उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में ज्यादा यूरिया बनता है। क्योंकि यूरिया कौन रिमूव करता है, इसको कौन निकालता है, हमारी किडनी निकालते हैं। लेकिन अगर किडनी अगर सही से वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो हमें जो है इस नामक यानी यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। ओके। चलिए। तो जो है बच्चों, इस प्रकार पाचन में जो है अपचयित खाद्य पदार्थों को समय समय पर हमारे शरीर से क्या करना चाहिए, बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। ओके। यदि वे अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक हमारे कहाँ पर बने रहे, बड़ी आंत में, यानी बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर ये बहुत समय तक अगर हमारे बड़ी आंत में बने रहे, है ना, हमने जो है पाचन क्रिया सब पढ़ा था तो आपको ये सब पता होगा, बड़ी आंत छोटी आंत सब पता है आपको। तो अगर अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहे तो इससे क्या होता है, कब्ज की शिकायत होती है ना। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों को सब बोलते हुए सुना होगा कि पेट साफ नहीं है, सही से पेट से नहीं जा रहा, कब्ज की शिकायत है। तो अगर बहुत समय तक क्या कब होता है, जब जब जो है हमारे शरीर में जब अपशिष्ट या अनावश्यक पदार्थ अगर बाहर ना निकले, अगर हमारे शरीर से बिना देर किए अगर ये क्या होता है, इन सब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी होता है। ओके। तो इससे क्या होता है कि अगर ये अगर समय पर बाहर ना निकले तो हमें जो है कब्ज की शिकायत होती है। ओके। पाचन में क्या होता है, अपचयित खाद्य पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में, हमारे इस बड़ी आंत में रुके रहे तो किसकी शिकायत हो जाती है बच्चों, कब्ज की शिकायत हो जाती है। ओके। तो अभी आप इतने जान लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं अभी, मानव का उत्सर्जन तंत्र। जैसे ही हमने बोला, मेरे बच्चों ने जो है चित्र भेज दिए। ओके, भारतीय से भेजा हुआ है, बहुत सुंदर है, मैं देख रही हूँ। बहुत बढ़िया। ओके, नाम भी टाइप कर दीजिए ताकि लास्ट में हम जो है आप सबके नाम बोल पाए। तो बच्चों, हम लोग अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। ओके, मानव का उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, चित्र दिखा देते हैं। ओके। फिर जो है उसके बारे में बताकर आपको क्या करेंगे, फिर हम पॉइंट्स को लिखेंगे तो ताकि आपको जो है आसानी हो जाएगी। चलिए, और उत्सर्जन तंत्र का चित्र जिन्होंने नहीं बनाया है, अगली बार जो है हमें क्या चाहिए, उत्सर्जन तंत्र का चित्र मेरे बच्चे सारे बनाकर मुझे दिखाएंगे। दिखाओगे ना? यस और नो? जल्दी बताइए। ओके। तो बच्चों, ये चित्र जो है उत्सर्जन तंत्र का आपके किताब में दिया हुआ है। ओके। ये चित्र आपकी किताब में क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र का दे रखा है। तो हमारे शरीर में जो ये उत्सर्जन तंत्र है, ओके, हमारे शरीर में ये जो उत्सर्जन तंत्र है,
ये क्या कार्य करता है बच्चों? अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारे शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम करता है। ओके। और इसके मुख्य अंग देखिए कौन कौन से है, कौन कौन से अंग है इसमें देखिए। वृक्क है ना, यानी किडनी से, ये देखिए दो। फिर जो है मूत्र वाहिनी है, ये जो पाइप जा रहा है इसको क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी है। फिर यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा मूत्राशय है। ये हमारा जो है क्या है? मूत्र मार्ग है, जहां से हमारा मूत्र जाता है। ये जो है यहाँ पर एक जो छेद जैसा है, ये क्या है? हमारा मूत्र रंध्र है। ओके, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? सब बनाएंगे। तो उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य होता है? शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप बताओगे सही से। तो और आपसे पूछ सकते हैं वृक्क जो है किसमें आता है, मूत्रवाहिनी किसमें आता है, मूत्राशय किसमें आता है, मूत्र मार्ग, मूत्र रंध्र, तो ये सब जो है किसके अंदर आता है बच्चों? बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। तो ये सब जो है हमारे किसमें आता है? जो हमारे उत्सर्जन तंत्र में आता है। ओके, उत्सर्जन तंत्र में आता है। बिल्कुल सही। अब जो है क्या होता है कि हमारे जो वृक्क है, ये जो हमारे वृक्क है बच्चों, इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है? यानी एक सेम के आकार के, यानी सेम के आकार के, यानी सेम के बीच के आकार का होता है। और हमारे वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता है। ओके। क्या प्रवाहित होता है? रक्त प्रवाहित होता है। और वृक्क क्या करता है? रक्त से विषैले पदार्थों को, हमारे जो भी शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, उन सबको अलग करने का कार्य करता है। अभी सुन लीजिए सभी। ओके। अभी जो है सभी को सुनना है कि जो वृक्क जो है क्या कार्य करता है। ओके। तो ये हमने सुन लिया कि क्या कार्य करता है। वृक्क से निकला हुआ, यानी वृक्क जो है रक्त से विषैले पदार्थों को अलग करके उन्हें बाहर निकालता है। ओके। तो वृक्क से निकला हुआ, तो यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो भी मूत्र सब जो भी निकलता है, वो जो है क्या होता है? जो ये देख रहे हो यहां से निकलकर ये मूत्र वाहिनी है हमारा। ओके। मूत्र वाहिनी के जरिए कहाँ पहुंचता है बताइए? मूत्र वाहिनी के जरिए ये जो है हमारे मूत्राशय में पहुंचता है। ओके। मूत्र वाहिनी के जरिए किस में पहुंचता है बच्चों? मूत्राशय में पहुंचता है। यहां से निकलता है मूत्र वाहिनी से, फिर जो है मूत्राशय में पहुंच जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ओके। चलिए। तो उसके बाद जो है मूत्राशय से ये जो क्या है, ये देख रहे हैं ये नली जुड़ा हुआ है मूत्र मार्ग से। तो मूत्रा से जुड़ा हुआ नली, यानी जो मूत्र मार्ग कहलाती है, ये जो नली है ना यहाँ पर, ये क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग कहलाता है। और मूत्र मार्ग का जो दूसरा जो सिरा जो खुला हुआ है, इसको मूत्र रंध्र कहलाते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? मूत्र रंध्र कहते हैं। तो इसके जरिए जो है जो भी अपशिष्ट होता है हमारे शरीर से क्या हो जाता है? मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। और उसके बाद जो है वहां से हमारे शरीर से सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है, मूत्र के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ओके। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? एक एक पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम क्या करेंगे? अब मुझे अब आपको पता लग गया ना कौन सा वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग, मूत्र रंध्र। ठीक है, अब जरा आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सा है। ओके। चलिए। उसके बाद जो है हम लोग किसकी तरफ चलेंगे? पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो इसमें जो है एक और बार आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए बच्चों, तो आप मुझे बताइए ये दोनों क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। ये जो दो दिख रहे हैं ये क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में किडनी कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे इसको? वृक्क। बिल्कुल सही। ओके, मेरे बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं मुझे। अब जो है ये जो नली है, ओके, यूरेटर जिसे कहते हैं, इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? मूत्रवाहिनी। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको लिख देते हैं, यानी लेबल करने के लिए बोलते हैं, तो आप सबको जो है आना चाहिए। ओके। उसके बाद जो है ये बहुत ही आसान है।
ठीक है। ये जो भाग है यूरिनरी ब्लैडर जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताइए? ये जो है हमारा मूत्राशय है। ओके, क्या है हमारा? मूत्राशय। और ये जो यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग जो है, यानी खुला हुआ जो भाग है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र रंध्र कहते हैं। ओके। तो इन सब का कार्य आपको पता चल गया ना, कि किस तरह से वृक्क जो है शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं, है ना? शरीर के अपशिष्टों को क्या कहते हैं? यस, मेरे बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, सीएस, राखी में वड़ा से सब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा मेरे बच्चों को। ओके। तो ये सब जो है क्या कार्य करते हैं लगातार, यानी हमारे वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होते हैं, और वृक्क जो है रक्त से विषैले पदार्थों को अलग करके बाहर निकालता है। आप लोग अगली बार जब आओगे तो ये सारे पॉइंट्स लिख कर आओगे, ठीक है? कौन कौन क्या क्या कार्य करता है। तो सारे अपशिष्ट पदार्थों को जो है बाहर, यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, और वृक्क से होता हुआ जो है मूत्र वाहिनी में क्या होता है? सारे अपशिष्ट पदार्थ पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है मूत्र वाहिनी के जरिए कहाँ पर पहुंचता है? मूत्राशय में पहुंचता है। फिर जो है मूत्राशय से जुड़ी हुई ये जो नली है, यानी ये जो यहाँ पर जो एक नली है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक और है जो है हमारा मूत्र मार्ग। ठीक है, यहाँ पर जो एक नली है, ये इसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग भी है यहाँ पर, वो भी आप लिख लीजिएगा। ओके, वो हमने यूरेथ्रा जिसे कहते हैं वो हमने इसमें लिखा नहीं है, आपको जो है लिखना है, डायग्राम देख के लिखना है। और जो नीचे का हिस्सा है ये है हमारा मूत्र रंध्र। ओके। तो इससे होता हुआ जो है हमारा मूत्र जो है बाहर निकल जाता है। और ये मूत्र मार्ग जो सम्मिलित रूप से हमें क्या कहते हैं? ये सारे जो मिलकर बनते हैं, यानी इसमें मूत्र मार्ग भी है, ठीक है? यहाँ पे जो है क्या है? मूत्र मार्ग भी है। ये सब मिलकर जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। ओके, उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। तो मेरे बच्चे जो है सब जो है क्या करोगे? अच्छे से लिखकर इस डायग्राम को अगली बार आप बनाकर आओगे। और बनाना भी आसान है, आप लोग जो है क्या करोगे? बनाकर आओगे। चलिए, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बहुत चित्र भेजा हुआ है, हम आप सबके नाम लेंगे। ओके, लास्ट में, लास्ट 5 मिनट में हम आप सबके नाम बोलेंगे। तो अब जो है हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख ले। मानव का उत्सर्जन तंत्र। ओके, अब हम क्या लिख रहे हैं? मानव का उत्सर्जन तंत्र। तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो हमें पता है कि जो मानव शरीर की संरचना क्या होती है? काफी जटिल होती है। मानव शरीर क्या होता है बच्चों? काफी जटिल होती है मानव का जो है शरीर, है ना? जिसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं चलती है। तो शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते हैं। तो हमारे शरीर में जो है कौन से पदार्थ है? जो नाइट्रोजन। आप सारे पॉइंट्स आप लिख कर आओगे अगली बार, ठीक है? नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ, यानी अपशिष्ट है। ओके। पदार्थ क्या है? रक्त में पहुंचते हैं, रक्त में पहुंचते रहते हैं। कहाँ पहुंचते रहते हैं? हमारे रक्त में पहुंचते हैं। ओके, हमारे कहाँ पर पहुंचते हैं बच्चों? ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये समय समय पर हमारे रक्त में पहुंचते रहते हैं, जिनको क्या होता है? बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। जिन्हें क्या होता है? बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर से रक्त छानने की व्यवस्था होती है। और रक्त छानने का कार्य कौन करता है बताइए? कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, वृक्क करता है ना? तो रक्त को जो है छानने की क्रिया, ओके, तो रक्त को छानने की क्रिया कौन करता है? हमारा वृक्क करता है। ओके, वृक्क करता है। तो मानव शरीर में
कितने कितने वृक्क होते हैं, यानी एक जोड़ी, यानी कितना है, दो। ओके, एक जोड़ी क्या होता है, वृक्क होता है। ओके, उसके बाद जो है फिर क्या होता है, वृक्क जो है उसकी आप बताओगे कहाँ पर है, वो सब आप लिखोगे कि वृक्क जो है कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। और जो हमारा वृक्क जो है वो वृक्क में ही क्या होता है, रक्त को छानता है। ओके, रक्त की यानी प्रमुख छन्नी है, रक्त को छानता है। तो जो वृक्क में रक्त कहाँ से आता है, हमने बताया ना, शरीर में कहाँ कहाँ से रक्त पास होता है, बताया ना, धमनियों द्वारा। यानी वृक्क में, जो हमारा वृक्क में रक्त कहाँ से आता है, धमनियों द्वारा। ओके, धमनियों द्वारा क्या होता है, आता है। और छानने के बाद कहाँ से बाहर जाता है, शिराओं द्वारा जाता है। ठीक है, तो रक्त जो है धमनियों द्वारा आता है, और छानने के बाद फिर किसके द्वारा ले जाता है, शिराओं द्वारा, ये याद रखोगे। चलिए बच्चों, अब हमें जो है थोड़े से नाम सब बोलने हैं, तो हम लोग अभी यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चों ने जो जो चित्र सब भेजे हुए हैं, जरा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ओके, नहीं तो हमारा समय समाप्त हो जाएगा। ओके, आप लोग जो है इसके पॉइंट्स लिख कर आओगे अगली बार। तो सीएस अनंतपुर से भेजा हुआ है, सौम्या ने, रूपा ने, आयुष मौर्य, कुणाल ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। आप सबने बहुत ही प्यारा चित्र बनाया है। ओके। ओके, उसके बाद जो है के यूपीएस भारतीयारा से भेजा हुआ है, शिवानी राजभर ने, पायल ने, नजिया बेगम ने, प्रियंका ने, बहुत सुंदर है। सीएस अनंतपुर से भी भेजा हुआ है अंतिमा ने। ओके, सीएस अनंतपुर से जो है हमारी अंतिमा ने भेज रखा है, बहुत ही सुंदर चित्र है। ओके, फिर जो है हमारे, ओके, प्रियंका, शिवानी सभी ने भेजा हुआ है। फिर हमारे जो छिलबिला स्कूल से शिवांगी, आशिफा, नंदिनी तिवारी सबने बहुत ही सुंदर चित्र भेजा हुआ है। ओके। ओके, आपके यूट्यूब में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, इन सबने भेजा, मैं देख रही हूँ, वहां पर भी मैं देख रही हूँ जो बच्चों ने भेज रखा है। ओके, बहुत ही सुंदर है। राखी मेवाड़ा से भेजा हुआ है, बोरकला से भेजा हुआ है, फिर जो है हमारे किरातपुर से भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। राखी मेवाड़ा से दुर्गा दीक्षित ने भेजा है, जया ने भेजा हुआ है, सीएस बदवा से, बदवा से, लाडो प्रीतो प्रियंका, सीएस भड़वा से भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। उसके बाद मैं सभी के चित्रों को देखूंगी। रोशन और साक्षी ने भेजा है यूपीएस संगत से, किरातपुर से भेजा हुआ है। ओके, यूपीएस संगत से रोशन और साक्षी। ओके, आप लोग जानना चाहते मेरे हाथ में क्या हुआ, बस थोड़ी सी चोट लग गई है, और कोई बात नहीं। ओके, यूपीएस तिशौरा से दिव्या ने भेजा है, खुशी ने भेजा हुआ है, सीएस भड़वा से, सीएस, ओके, रिकित ने भेजा हुआ है, किरातपुर से स्नेहा ने भेजा हुआ है। और भी बहुत सारे सुंदर चित्र है, किरातपुर से बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाकर भेजा हुआ है। ओके, और जो है हमारे यूपीएस चिलबिला के नंदिनी, नंदिनी को जो है, जो उन्होंने, ओके, जो है जो जनपद में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान प्रतियोगिता जो हुई है, उनमें जो है टॉप 5 में जगह बनाते हुए टैबलेट प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामना नंदिनी। ओके, हम आपकी बहुत सारे कमेंट्स जो है यूट्यूब में भी आए हुए हैं, वो सब हम देख रहे हैं, बहुत सुंदर,
बहुत ही शुभकामनाएं हमारे नंदिनी को, जो हमारे चिलबिला स्कूल में पढ़ती है। बहुत बड़ी बात है। ओके नंदिनी। ओके, शिवांगी ने भेज रखा है, आशिफा ने, नंदिनी तिवारी ने, सभी ने जो है भेजा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और मेरे बच्चों ने यूपीएस भाव से भी भेजा हुआ है। ओके, बच्चों ने पकड़ के हाथ में रख के फोटो खींच रखा है। किरातपुर से नैन्सी, अनुराधा, कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है, स्नेहा ने भेजा है। ओके, एक बार यूपीएस जबलपुर के प्रयाग का नाम बोल दीजिए। मैम बोल दिया है, आपने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। ओके, प्रिया ने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। हमारे पास, हम चाहते हैं कि सभी का नाम बोले, लेकिन हमारे पास जो है बच्चों समय की कमी रहती है। ओके, यूपीएस बहाव से भेजा हुआ है, चित्र देख रहे हैं हम लोग, बच्चों ने हाथ पकड़ के किया है। और फिर जो है खरादना से रिया ने भेज रखा है, राधिका ने भेजा हुआ है। ओके, यूपीएस आप नाम लिखोगे तभी हम बोल पाएंगे। सोनम ने भेज रखा है किरातपुर से। ओके, चलिए मैं बाकी सारे बच्चों के जो है रिखित, बाबुली, श्रेयांशी, सभी ने भेजा। मैं सारे बच्चों के नाम जो है यानी जबलपुर से प्रिया ने भेजा है। बहुत ही बढ़िया। अभी जो है बच्चों हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं क्लास के बाद आप सबके चित्रों को देखूंगी, और अगली बार जो है हम लोग फिर मिलेंगे। इसी तरह से आप उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी हमें बना के दिखाइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।